नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्न 45 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित किसी भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, सवाल नंबर 46 में कहा जा रहा है, राधा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से और धारा के साथ 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकती है। शांत पानी में राधा की नाव की गति और धारा की गति का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, धारा के विपरीत राधा की जो गति है वो है 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि x माइनस y बराबर दिया हुआ है 20। ठीक है, और धारा के साथ जो राधा की गति है वो है दोस्तों कितना, तो 24 किलोमीटर पर घंटा। x प्लस y बराबर 24 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। शांत पानी में राधा की नाव की गति और धारा की गति का औसत ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल है, निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 2 मान लो इसको। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 2x बराबर, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे 20 20 40 40 4 44, 44 का आधा 22, x बराबर 22। शांत जल के लिए राधा की चाल हो जाएगी 22 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 20 और 24 में बड़ा कौन है, तो भैया 24 बड़ा है। 24 में से 22 को घटा देंगे, निकल कर आ जाएगा 2, यानी कि धारा की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर पर घंटा। आपको राधा की नाव की गति और धारा की गति का औसत बतानी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। 22 2 24, 24 का आधा 12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है x प्लस वाई बटा 2। x का मान है 22, y का मान है 2 और बटा में है 2, तो निकल कर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर घंटा। 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एक आदमी 30 किलोमीटर धारा के साथ 3 घंटे 45 मिनट में और 11 किलोमीटर धारा के विपरीत 2 घंटे 12 मिनट में नाव चला सकता है। शांत पानी में आदमी की गति और धारा की गति में क्या अंतर है, यही आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर धारा के साथ 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है आदमी को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, धारा के साथ ना, तो धारा के साथ के लिए हम x प्लस y लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि शांत जल में जो आदमी की चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। इसलिए धारा के साथ आदमी की चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर। समय कितना है भैया, समय है 3 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है, 4 तिया 12, 12 3 15 बटा 4, 15 बटा 4। ठीक है, हाई 4 चल जाएगा ऊपर,
नीचे आ जाएगा 15, लो हो गया। ठीक है, आगे है 11 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि x माइनस वाई बराबर दूरी दिया हुआ है 11 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 2 घंटे 12 मिनट है। 2 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट को चेंज करेंगे घंटा में, आ जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दहिया 60 है, 2 एकम 2, 2 पचे 10 है, 5 दूनी के 10, 1 11, 11/5 आ जाएगा ना। 5 दूनी के 10 और 10 1 11, 11/5। तो दोस्तों 5 चल जाएगा ऊपर और 11 चलेगा नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे ना वैसे ही यहाँ पर भी हमने किया है। आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ रही होगी। तो बस यहाँ पर कटा दो, हाई 11 कट जाएगा और उसके बाद हाई 30 15 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट 2x बराबर, देखो इसका मान कितना होगा 4 दूनी के 8 प्लस इसका मान कितना होगा 5, 8 5 13। ठीक है, x के साथ 2 गुना में है, यहाँ पर चला आएगा भागा में, इसलिए x का मान हमें मिल जाएगा कितना, तो भैया 6.5 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6.5। अब हमें चाहिए y, तो दोस्तों y कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से x के मान को घटा लेंगे। बड़ा कौन है 8, 8 में से 6.5 जाएगा, 8 में से 6.5 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, तो 1.5 बचेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 1.5। ठीक है, तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शांत पानी में आदमी की गति और धारा की गति में अंतर। दोस्तों आदमी की गति मिल चुका है 6.5 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति मिल चुका है 1.5 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो दोस्तों इनका अंतर मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है एक नदी जिसमें P से Q तक 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से पानी बहता है, उसमें 2 नाव A और B क्रमशः P और Q बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि 2 बिंदु लेकर चलते हैं। पहला बिंदु हो जाएगा P और दूसरा बिंदु हो जाएगा Q। दोस्तों नदी में हम दूरी लेकर चलते हैं PQ। नदी में जो दूरी है वह कहाँ तक, तो बिंदु P से बिंदु Q तक। धारा का जो प्रवाह है वो है दोस्तों किस ओर, तो दोस्तों धारा का प्रवाह है बिंदु P से बिंदु Q की ओर। धारा के प्रवाह की गति दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा के प्रवाह की गति दिया हुआ है कितना, तो 4 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2 नाव है जिसमें से पहले नाव का नाम है A और दूसरे नाव का नाम है B। जो नाव A है वो दोस्तों बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है और जो नाव B है वो दोस्तों बिंदु Q से चलना प्रारंभ करता है। और ये दोनों के दोनों जो नाव है वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब नाव A बिंदु P से चलना शुरू करेगा बिंदु Q की ओर और जब नाव B बिंदु Q से चलना शुरू करेगा बिंदु P की ओर,
तो कहीं ना कहीं इन दोनों नावों की गति की जो दिशा होगी वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत ही ना होगी। बताइए, अवश्य होगी विपरीत। तो हम यहाँ पर बिंदु P पर ले लेते हैं नाव A को और बिंदु Q पर ले लेते हैं नाव B को। ठीक है, हमें पता नहीं है कि शांत जल में नाव A की चाल कितनी है और शांत जल में नाव B की चाल कितनी है। दोस्तों आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है शांत पानी में नाव A की गति शांत पानी में नाव B की गति से 10 किलोमीटर पर घंटा कम है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि नाव B की गति शांत जल में कितना है, तो हम मान लेते हैं कि शांत जल में नाव B की जो गति है वो है 100 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों हम 100 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर नाव A की गति कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1 माइनस 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा ना प्रश्न के अनुसार। और साथ ही बिंदु P से बिंदु Q तक के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों दिया हुआ है 259 किलोमीटर। हम यहाँ पर 259 किलोमीटर ले लेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दोनों एक ही समय से चलना शुरू करते हैं। दोस्तों जिस समय से चलना नाव A शुरू करता है उसी समय पर चलना नाव B भी शुरू करता है, यानी कि इन दोनों नावों का जो प्रारंभिक समय है वो दोस्तों एक ही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नावों द्वारा तय की गई दूरी में लगने वाला समय भी एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। हो सकता है कि दूरी अलग अलग हो लेकिन समय एक ही होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कहा जा रहा है बोट B बिंदु Q से 133 किलोमीटर दूर नाव A से मिलती है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब नाव B बिंदु Q से 133 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है तो कहीं ना कहीं जो नाव A है वो भी बिंदु P से बिंदु मानकर चलते हैं कि जो नाव A है और जो नाव B है ये दोनों एक दूसरे को बिंदु M पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं भाई, तो बिंदु M पर मिलते हैं। दोस्तों अगर नाव B बिंदु Q से बिंदु M तक 133 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नाव A है उसने बिंदु P से बिंदु M तक 259 माइनस 133 है। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 126 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है। जब नाव A बिंदु P से बिंदु M तक 126 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा है तभी ना दोस्तों नाव A से नाव B मिल रहा है। तो हम यहाँ पर नाव A के लिए दूरी लेकर चलेंगे 126 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा 126 किलोमीटर, अब बटा में चाल हो जाएगा। दोस्तों जो नाव A है वो धारा के अनुदिश गति कर रहा है, इसलिए हम इसके शांत जल के चाल में धारा की चाल को ऐड कर देंगे। दोस्तों ऐड करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 1 से माइनस 6 किलोमीटर पर घंटा मिल जाएगा ना। बात करते हैं आगे हो जाएगा समय किसके लिए, तो नाव B के लिए। दोस्तों नाव B द्वारा तय की गई दूरी है 133 किलोमीटर।
चाल हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि नाव B धारा के विरुद्ध गति कर रही है, इसलिए हम इसकी चाल को x माइनस 4 किलोमीटर पर घंटा ले लेंगे। इन दोनों समीकरणों में इनका LHS पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए हम इनका RHS पक्ष आपस में बराबर कर देंगे। दोस्तों करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे सारा चीज भैया बता रहा हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, आप लोग समझिएगा। 126 बटा में x माइनस 6 बराबर 133 बटा में x माइनस 4। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। बात करते हैं आगे। दोस्तों देखिए तो कटेगा 3 3 6 1 7 है, 6 2 8 1 9, नहीं कटेगा। यहाँ पर निकालिए ना HCF, निकालिए। निकालते हैं HCF। 126 आप भागे 133 एक बार में जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो भैया बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 7। 6 दूनी 12 1 13, यहाँ पर 7 आ गया। फिर लेकर जाएंगे दोस्तों हम किससे, तो 126, यानी कि 126 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5 और 6 नीचे उतार लेंगे, 7 8 56। ठीक है, कट जाएगा ना, हो जाएगा 7 HCF, यानी कि इन दोनों में 7 उभयनिष्ठ होगा। 7 से भाग देंगे, 7 से क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। ठीक है, भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, ठीक है, 7 5 12, 7 8 56, 18 बार में कट गया। यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है, और 7 और 5 कितना होता है भैया, तो 7 और 5 होता है 12, हमें 13 चाहिए तो 6 होगा, 7 9 63, 19 बार में कट गया। गुना कर देंगे, हो जाएगा 18 1 से माइनस 18 चौके 72 बराबर 19 x माइनस 19 को 6 से गुना करेंगे, 6 9 54 के 4 हाथ से लगा 5, 6 एकम 6, 6 5 11, 114। ठीक है, अब बात करते हैं इधर 19 x में से 18 x घटेगा, बचेगा x। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, माइनस 114 को इधर लेकर चले आएंगे, तो हम 114 में से घटाएंगे भैया किसको, 72 को, कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा 42। x बराबर मिल जाएगा 42 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, कहा क्या जा रहा है बताइए तो, इसमें कहा जा रहा है, देखिए तो कहाँ है, 48 नंबर ना, कहा जा रहा है दोनों नावों द्वारा एक दूसरे से मिलने का समय ज्ञात करें। तो दोस्तों सिंपल है, समय पूछा है, समय निकाल लेंगे। देखिए समय है ये ना है, समय है ये ना है, इसी समय पर ना दोनों नाव एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर रख लेंगे और मान रख कर समय निकाल लेंगे। निकालते हैं, कितना आएगा भैया, 126 अब बटा में 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों बच जाएगा 36 और 6 42, 36 बचेगा, 36 4 40 और 2 42। ठीक है, कटाएंगे यहाँ पर दोस्तों, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 2 8 1 9 और 6 और 3 9, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यहाँ पर 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6। ठीक है, यहाँ पर कटेगा 42 है ना, तो दोस्तों हम कटा देंगे 4 से, नहीं कटेगा 4 से, 2 से कटाइए, 2 छके 12। ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2,
21 यहाँ 6 है, 3 दूनी के 6, 3 सते 21, 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा है इसमें। तो दोस्तों 3.5 घंटा नहीं है, 7 का आधा कितना होगा भैया, हाँ है 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 49 में कहा जा रहा है, एक नाव धारा के विपरीत 36 मिनट में 9.6 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम धारा के विपरीत जो चाल है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। दूरी और समय की सहायता से हम धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे। व्यक्ति नहीं है, नाव है, ठीक है। नाव की चाल निकाल लेंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे बताइए। धारा के विपरीत ना मानकर चलते हैं कि शांत जल में नाव की चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के विपरीत के लिए चाल आ जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर घंटा बराबर दूरी है 9.6 किलोमीटर बटा में समय है 36 मिनट। घंटा में चेंज कर लेंगे, 6 छः के 36, 6 दहिया 60, ठीक है दोस्तों। 6 बटा 10 होगा, 10 ऊपर जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 96 बटा 6, एकदम लिख सकते हैं। कटाइए, 6 एकम 6 आ 6 छः के 36, 16 छके 96, यानी कि x माइनस वाई बराबर मिल जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल मिल गया भैया 16 किलोमीटर पर घंटा। आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है यदि धारा की गति धारा के विपरीत नाव की गति का 20% है। दोस्तों धारा के विपरीत नाव की गति है 16 किलोमीटर पर घंटा। इसी का हम 20% निकाल लेंगे। जो मान आएगा वही मान धारा की चाल कहलाएगा। तो दोस्तों 20% कहने का मतलब कितना 1/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20/5, हाँ यहाँ पर दोस्तों भाग दे दीजिए, कटेगा कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16 में से 15 गया 1 दशमलव, 5 दूनी के 10, 3.2। धारा की चाल आ गया 3.2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। हम धारा की चाल से शांत जल में नाव की चाल को निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। x माइनस y का मान है 3.2 बराबर 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 प्लस 3.2 बराबर 16 3 19, 19.2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आगे दोस्तों क्या कहा जा रहा है, आगे देख सकते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ गया भैया 49 नंबर। तो देखिए आ ही गया है 49 नंबर, पता ना कितना दोस्तों नीचे चला गया है। बता रहे आप लोगों को 49 नंबर, हाँ आ गया। कहा जा रहा है नाव को 24.64 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के साथ लिया गया समय क्या होगा। दोस्तों धारा के साथ जो नाव है वो 24.64 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको बताना है कि धारा के साथ नाव को इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बस सिंपल है, निकाल लेंगे। देखिए शांत जल में नाव की चाल आ गया है 19.2 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल मिल गया है
3.2 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों धारा के साथ के लिए हम क्या करेंगे कि शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल को ऐड कर देंगे। मिल जाएगा कितना, 19 आ 3 कितना हो जाएगा 22 22.4। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 24.64 अब बटा में समय यानी कि टी। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर 24 लिखिए ना डायरेक्ट 24/64 अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा 224। दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद 2 गो अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 गो अंक है, 2 गो में से 1 गो चला जाएगा तो बचेगा 1 ही ना, तो हम यहाँ पर नीचे में 1 गो 10 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग देते हैं दोस्तों, जाएगा भाग दीजिए तो यहाँ पर HCF निकाल लो आप, HCF चाहे भाग दे दीजिए आप, यहाँ पर 4 से चल जाएगा, 4 5 20 और 4 5 20 और 4 6 24 56 बार में, हाई 4 से चल जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24 6 है, 4 एकम 4 2 उधर जाएगा तो 4 5 20 और 4 6 24 616 आ जाएगा। फिर जाएगा 4 से, 4 एकम 4, ठीक है, 4 चौके 16 कट गया, यहाँ पर 616 है, कटाएंगे, 4 एकम 4 2 उधर जाएगा, 4 5 20 फिर 1 इधर जाएगा, 4 चौके 16 154 आ गया। यहाँ पर 7 से कटाएंगे, 7 दूनी के 14 7 दूनी के 14 1 उधर जाएगा, 7 दूनी के 14 22 कट जाएगा 2 से तो आ जाएगा 11। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 11 में 10 से भाग देंगे तो समय निकल कर आ जाएगा 1.1 घंटा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों आइए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एक नाव को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और वापस बिंदु ए पर लौट के आने में 9 घंटे का समय लगता है। शांत पानी में नाव ए की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों धारा के अनुदेश नाव की चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा, धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। टोटल समय दिया हुआ है 9 घंटा। तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 9 बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी है कितना, तो दोस्तों हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे डी अब बटा में चाल। किसके लिए, धारा के साथ के लिए, धारा के साथ के लिए चाल आएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर 12 लिख लेंगे, आप प्लस फिर लिखेंगे दूरी, तो भैया इसमें चाल आ जाएगा किसके लिए, तो धारा के विपरीत दिशा के लिए। तो दोस्तों धारा के विपरीत दिशा के लिए चाल मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। 9 बराबर 12 और 4 में कॉमन निकल जाएगा 4,
1/4 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों बचेगा 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं d प्लस 3d बटा में 3 1 के लसा होता है 3। बुझा रहा होगा आप लोगों को मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। आगे लिखेंगे 9 बराबर दोस्तों देखिए चरतियाई 12 को इधर भेज देंगे बराबर 3d आएगो d कितना हो जाएगा 4d, तो यहाँ पर लिखेंगे 4d। 12 कट जाएगा 4 से, कितना बार में 3 बार में, चरतियाई 12, इसलिए d निकल जाएगा कितना 9 तिया 27 किलोमीटर। हो गया, सोल्व हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो में प्रश्न 46 से लेकर प्रश्न 50 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया है। दोस्तों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न हैं वे सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए दोस्तों आप लोग किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी सोल्व करना नहीं भूलिएगा। इसमें से कोई भी एक प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आएगा ही। हालांकि दोस्तों प्रश्न का जो स्वरूप है वो चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न में जो बताया गया तरीका है वो दोस्तों वैसा ही होगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।